आर्ट एंड कल्चर में सेलिब्रेशन हो रहा है मिंजर फेयर का। किसका? मिंजर फेयर। देखिए आप सबको पता है कि जब मन की बात चलता है तो मन की बात के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा काफी सारे मंदिरों के बारे में, काफी सारे मेलों के बारे में डिस्कशन इस बार किया गया। तो यूपीएससी वाले तो मतलब ऐसा पसीना पोंछ पोंछ के उसको गोल गोल के पिएंगे, लेकिन आजकल बाकी जो एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर भी आपसे आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, तो अब आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सुनिएगा, मिंजर मेला, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत तरीके से इसका आयोजन किया गया है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं इस मेले के बारे में, इस फेयर के बारे में। पहला पॉइंट, ये कहां पर सेलिब्रेट हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। चंबा कितनी दूर है, कुछ याद आया? तो ये जो चंबा वैली वाला एरिया है, जो चंबा वैली वाला एरिया है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। ये जो यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसका अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक राजा हुआ करते थे। कहाँ पर? चंबा के। कहाँ के राजा हुआ करते थे? चंबा के। इन्होंने जीत दर्ज की थी किसके ऊपर? यहाँ पर आपको पता है ना, अलग अलग डिविजन्स हैं। कांगड़ा, कहाँ पर? कांगड़ा। कांगड़ा के जो राजा थे इनके ऊपर इन्होंने जीत दर्ज की थी, और ये बात कब की है? 935 AD की ये बात है, और उसी के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो मक्के का होता है, मेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पे चंबा के जो राजा थे, जब इनको विक्ट्री मिली थी, जब ये जीत गए थे, तो लोग इनके लिए क्या लेके गए थे? मक्का लेके जाते हैं, मेज लेकर जाते हैं। तो इसीलिए ये परंपरा आज तक चली आ रही है कि जो मेज है उसका इस्तेमाल इस पर्टिकुलर मेले के अंदर काफी ज्यादा लेवल पर किया जाता है। मेले के अंदर जब आप जाते हो तो खाने पीने की चीजों के ऊपर अपना ज्यादा फोकस होता है, तो खाने पीने की जो चीजें भी होती हैं उसमें भी मक्के का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आपको ध्यान होगा कि यूएन जो है वो इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट करेगा किसके लिए? मिलेट्स के लिए। किसके लिए? मिलेट्स के लिए। कब? 2023 में। लेकिन इंडिया जो है वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुका है मिलेट्स के लिए ईयर। कौन से ईयर में? 2018 में। तो ये फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे मेले हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है, लेकिन जितने भी ये मेले हैं उसमें से सबसे ज्यादा ग्रैंड लेवल पर जो आयोजन होता है वो किसका होता है? मिंजर मेले का ही होता है। यहाँ पे देखोगे नैना देवी मेला लगता है, लावी फेयर भी होता है, रेणुका फेयर भी होता है, सोई फेयर होता है, तारा देवी फेयर होता है। तो ये सारे के सारे जो मेले हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। बट अपने पॉइंट का कौन सा वाला है वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट पे तो ये आ गए। अब इसी के साथ में भाई साहब एक और फेयर, मैंने क्या बोला? मन की बात में जितने नाम आए हैं आपको सब पता होने चाहिए। यहाँ पे 3 नाम आए थे, एक तो वो हो गया, दूसरा नाम क्या आया था? भगौरिया फेयर। ये सवाल एमपीपीएससी के पेपर में आया था। क्या था? भगौरिया फेयर। भगौरिया फेयर की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये एमपी के अंदर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? एमपी के अंदर इसका आयोजन होता है। लेकिन कौन सी ट्राइब इसका आयोजन करती है? तो भील ट्राइब इसका आयोजन करेगी। अब आपके दिमाग में तुरंत से आ जाएगा मैम भील ट्राइब, भील ट्राइब तो राजस्थान की है। जी हाँ, ये ट्राइब जो है ये बेसिकली राजस्थान की है, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली जो ट्राइब है वो कौन सी मिलेगी? भील ट्राइब ही मिलेगी। लेकिन भील ट्राइब जो एमपी के अंदर रहती है उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? एमपी के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि स्प्रिंग सीजन आ गया है। क्या आ गया है? स्प्रिंग सीजन आ गया है, तो उस समय पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? राजा भोज। किसने इसकी शुरुआत की थी? राजा भोज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा है एक मंदिर जिसके बारे में बात की गई। ये मंदिर कौन सा है? मरी दामा मंदिर। कौन सा है? मरी दामा मंदिर। ये मंदिर कहाँ का है? तो ये मंदिर है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का मंदिर है? आंध्र प्रदेश का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में भी आपको बता देते हैं कि ये जो मंदिर है यहाँ पे पूजा पाठ शुरू होती है, और माँ दुर्गा की पूजा यहाँ पर की जाती है, या फिर माँ शक्ति की जो पूजा है वो यहाँ पे की जाती है। तेलंगाना में अभी हाल ही में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया जहाँ पे महाकाली की पूजा की जाती है। कमेंट बॉक्स के अंदर नाम लिख के बताइए।
भैया सेशन को एक बारी से लाइक भी कर दिया करिए, ये बात मुझे कहनी पड़ती है, सेशन को लाइक करने में कुछ जा नहीं रहा है, एक बारी से बस लाइक करना होता है। हाँ चलो यहाँ पे ध्यान देना कि वो था बोनालू फेस्टिवल, जो कहाँ हुआ था, तेलंगाना के अंदर आयोजित किया गया था। लेकिन ये जो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, ध्यान रखिएगा कि जब ये सावन का महीना चलता है उस समय पर यहाँ पे इस मंदिर में पूजा पाठ होती है। कहाँ पर है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तीनों के बारे में मन की बात के अंदर बात की गई थी, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। अच्छा यहीं पे एक दो फेयर और है, बता देते हैं। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला ये कहाँ पर, आसाम के अंदर। अगला कौन सा है, सोनपुर मेला, ये कहाँ पर, बिहार के अंदर। इसे हम कैटल फेयर के नाम से भी जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर मेला जो है वो आपको यही देखने को मिलेगा। अगला क्या है, गंगा सागर मेला, ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। गंगा सागर मेला कहाँ पर है ये आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगा, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, इसके बाद एक और बचा है वो, हाँ डेजर्ट फेयर, बिल्कुल सही। कौन सा है, डेजर्ट फेयर। ये वाला मेला कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान के अंदर आपको ये वाला मेला मिलेगा। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स थे। अब बताओ यहाँ पे सवाल में पूछा गया था कि जो यूपी की इकोनॉमी है वो किसके ऊपर काम करती है, या फिर यूपी की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है। डेफिनेट सी बात है, एग्रीकल्चर। अगला सवाल पूछा गया था, नेशनल हाईवे दैट पासेस थ्रू यूपी, यूपी से इसमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो पास करते हुए जाता है। तो NH4 है नहीं, NH8 है नहीं, तो बचा क्या है यहाँ पे, ये बचेगा NH2, है ना। मैम मेरा सिलेक्शन पोस्ट पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। चलो अगला बताओ। आहा देख रहे हो, ऐसा सवाल भी आ रहे हैं पेपर में। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक के साथ में जोड़ती है। हलवा टाइप का सवाल था। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हॉर्मूज कितनी बार बता दिया है, पर्शिया की खाड़ी की तरफ है, तो ये तो आउट था। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये यूरोप, वो जो टर्की और यूरोप के बीच वाला एरिया है वहां पर है। डोवर स्ट्रेट, वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी किस जगह पर, जहां पे यूके और ये फ्रांस वाला एरिया है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला लोकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। ये बताओ, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, लिखा हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, दूसरा लिखा है गोविंद सागर डैम। यहीं पे सारा खेल हो गया। अगर आपको पता है कि ये इससे मिलेगा और आपको अगर पता है ये इससे मिलेगा, तो आप सीधा सीधा आंसर कर ले जाओगे। यानी कि 1 जाएगा बी के साथ में और 3 जाएगा डी के साथ में। अब देख लो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। तो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे खेल हुआ होगा कुछ बच्चों के साथ में, क्योंकि कुछ को लग रहा होगा कि यार ये तो हिमाचल प्रदेश में भी था, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको व्यास नदी लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला बताओ। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंदर ग्रामीण इलाकों की जो सड़कें होती हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बच्चों को PDF नहीं मिलती, नोट्स नहीं मिलते, कैसे करना है, क्या करना है बेटा, ये पहले तो सही जगह पे ज्वाइन करना। इस पे 27,000 लोग हैं, वो वाला मेरा अकाउंट है, मेरी यहाँ पे कोई फोटो नहीं लगी हुई है। बहुत सारे अकाउंट्स फेक बने जिनमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है, भगवानी मालिक है। तो ये ध्यान से सही जगह पे ज्वाइन करिएगा। अच्छा, अनअकैडमी के जो बैचेस हैं इनका प्राइस भी हाइक होने वाला है, तो अगर आपने पेड बैचेस अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। नया पेड बैच 4 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। सुबह 9 बजे क्लास का टाइमिंग रहेगा। आप किसी भी बैच में जाके कोई भी क्लास कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। GK, GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एवरीथिंग। ओके, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज योर हैंड के थ्रू। आइकॉनिक फीचर्स भी आपके लिए रहेंगे, और जो कोड आपको यूज करना है दैट कोड विल बी कृति 10, है ना, दैट कोड विल बी कृति 10। इसके थ्रू आप यहाँ पे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, अनअकैडमी पेड बैचेस में। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। हाँ भाई, अच्छा एक खुशी तो देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा आज ये खुशी किस बात की है। हाँ, नाग पंचमी की तो खुशी नहीं है। आदू को तो आज खुशी इस बात की होगी कि और आज तो मतलब कचौड़ी और पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। आदू को खुशी नहीं, गम होगा। पूछो क्यों?
लड़कियों को ये गम होगा, क्यों? क्योंकि उनको बनाना पड़ेगा, है ना। हम समझ सकते हैं, तुम्हारा दर्द जो है ना समझ में आता है। चलो मिलते हैं आप लोगों से 10:15 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।